क्या एक कटी हुई नाक पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बन सकती है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शूर्पणखा एक कामुक राक्षसी थी, जिसकी बदतमीजी की वजह से लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और फिर रामायण का युद्ध हुआ। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? आज के एपिसोड में हम उस सच्चाई की परतों को उधेड़ेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया। क्या शूर्पणखा वाकई एक बेचारी पीड़ित थी, या वह एक ऐसी मास्टरमाइंड थी जिसने भगवान राम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, अपने ही भाई रावण को खत्म करने के लिए? आज बात होगी उस औरत की जिसने अपनी नाक की आहुति देकर रावण के अहंकार की लंका जला दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रामायण का वो अध्याय खुलेगा जिसे आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा। शूर्पणखा की कहानी पंचवटी से शुरू नहीं होती, बल्कि बहुत पहले लंका के राजमहल से शुरू होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा के पति विदुजीवा की हत्या स्वयं रावण ने की थी। कल्पना कीजिए, आपका अपना भाई आपके सुहाग को उजाड़ दे। शूर्पणखा के मन में प्रतिशोध की जो आग उस दिन सुलगी, उसने उसे एक खामोश शिकारी बना दिया। वह जानती थी कि रावण त्रिलोक विजेता है, उसे वह खुद नहीं मार सकती। उसे तलाश थी एक ऐसे योद्धा की जो रावण के अहंकार का काल बन सके। तो क्या पंचवटी में श्री राम के सामने जाना महज एक इत्तेफाक था, या वह एक सोची समझी जांच थी? जब शूर्पणखा ने श्री राम को देखा तो उसने अपना रूप बदला। यहाँ से शुरू होता है उसका मनोवैज्ञानिक खेल। वह श्री राम और लक्ष्मण के बीच भ्रम पैदा करना चाहती थी। उसने सीता पर हमला किया। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि श्री राम अपनी पत्नी के अपमान या उन पर आए खतरे को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी, खून बह रहा था, अपमान चरम पर था। लेकिन यहीं पर शूर्पणखा की कूटनीति शुरू होती है। वह रोती हुई खरदूषण के पास गई, लेकिन जब वे दोनों मारे गए तब उसे यकीन हो गया श्री राम की वो योद्धा है, उसे जो रावण का अंत करेंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में शूर्पणखा जब रावण के पास पहुंचती है तो वह एक असहाय बहन बनकर नहीं, बल्कि एक राजनीति गुरु बनकर बात करती है। वह रावण से कहती है, सक्तम ग्रामेषु भोगेषु कामवृतम महीपतिम। हे रावण, जो राजा केवल भोग विलास में डूबा रहता है, उसकी प्रजा उसे शमशान की आग की तरह अपवित्र मानती है। वह रावण को कोसती है। वह उसे याद दिलाती है कि एक राजा अगर अपनी जासूसी व्यवस्था खो दे तो वह अंधा है। उसने रावण को सीधे चुनौती दी। उसने रावण के सामने सीता के सौंदर्य का वर्णन ऐसे किया जैसे कोई मछली के लिए चारा डालता है। वह जानती थी कि रावण का अहंकार उसे सीता को पाने के लिए उकसाएगा और यही उसकी मौत का वारंट बनेगा। रावण ने सीता का हरण किया, युद्ध हुआ, कुंभकर्ण गया, मेघनाद गया और अंत में रावण भी मिट्टी में मिल गया। पूरी दुनिया देख रही थी कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। लेकिन अगर हम शूर्पणखा के नजरिए से देखें तो वह जीत गई थी। उसने अपनी नाक खोई, लेकिन अपने पति के हत्यारे का वंश ही मिटा दिया। रामायण की इस पूरी बिसात शूर्पणखा ने मोहरों को ऐसे चलाया कि अंततः जीत उसी की हुई। अध्यात्म रामायण तो यहाँ तक कहती है कि वह जानती थी कि राम साक्षात ईश्वर है और वह अपने माध्यम से पूरे राक्षस कुल का उद्धार करना चाहती थी।
चाहे आप इसे बदला कहें या मुक्ति, सूत्रधार शूर्पणखा ही रही थी। तो आज का सवाल यह है कि क्या शूर्पणखा सिर्फ एक चरित्रहीन राक्षसी थी जैसा कि सदियों से उसे दिखाया गया, या वह एक वाउंडेड वुमेन थी जिसने अपनी बुद्धि से उस साम्राज्य को ढहा दिया जिसे देवता भी नहीं हिला सकते थे। शूर्पणखा हमें सिखाती है कि अपमान की आग अगर ठंडी और सोची समझी हो तो वह सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन उसकी कूटनीति को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको शूर्पणखा का यह नया नजरिया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके हिसाब से शूर्पणखा क्या थी, विक्टिम या विलन? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही और डीप एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम इतिहास के एक और रहस्य को सुलझाएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राम।